के बिना दीक्षा नहीं लेना चाहिए। क्या? गुरु ही दीक्षा दें। वर्तमान की बात बता रहा हूं, जो पुराने आचार्य हो गए, जो हो गए, जो थे सो थे, क्योंकि बीच में साधकों का अभाव भी होता रहा, तो नहीं मिलते तो शांति सागर आदि सागर जैसे महाराजों ने अपनी स्वतंत्र दीक्षा भी ली है। परंतु उस समय की बात है। आज वर्तमान में कोई चाहे कि मैं दीक्षा स्वतंत्र नहीं ले सकता, गुरु है हमारे, विद्यमान है। संयम ग्रहण करना, साधु को देखकर ध्यान रखना, गुरु के सामने गुरु से ही लेना, क्योंकि उसका बहुत कारण। प्रायश्चित लो गुरु से लेना, मंदिर में नहीं। उपास आदि लो तो गुरु से लो, गुरु ना हो विषय लगे, पर प्रायश्चित तो गुरु से ही लेना चाहिए। मंदिरों में जाके भगवान मुझसे गलती हो गई, कुछ माताएं क्या करती, बोले महाराज मुझसे चूहा दब गया तो मैंने उपवास कर लिया, तो प्रायश्चित हो गया? नहीं हुआ। तो उपवास कर लिया, फ्री में गया। कोई गलती होगी तुमने उपवास कर लिया, फ्री में गया। गुरु चरणों में जाओ, कोई गलती हो जाए गुरु से लो प्रायश्चित, तब प्रायश्चित मान जाता है, बाकी नहीं। तो आ जाओ संयम, वृत्त का धारण करना, समिति का पालन करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, क्योंकि ध्यान रखना ये जिनलिंग है, जिनलिंग ये सामान्य चीज नहीं है। आगम कहता है बसन नहीं उतारो पहले, बसन इन वस्त्र, बसन नहीं उतारो पहले वासना उतारो, और वासना नहीं उतरी और बसन उतर गया तो जिनलिंग को तुम लजा दोगे, जिनलिंग को लजा दोगे। समझ गए आप लोग? क्यों? क्योंकि वासना नहीं गई तुम्हारी, वासना तुम्हारे अंदर मन में भरी है। विश्वास करो ज्ञानी, तुम लजा दोगे, क्योंकि दिगंबर भेष सामान्य भेष नहीं है। ध्यान रखना, एक व्यक्ति था जिसको हर रूप बनाना आता था, हर रूप बना के आया, हर रूप तुरंत बनाता था, राजा के दरबार में सभासदों को दिखाता था। राजा ने कहा ब्रह्मकुलाल मैं तुम्हें जब मानूं जब तुम शेर का रूप बना के आओ। किसका बना के आओ? शेर का। बोले राजन एक बात लेकिन आपको रखना पड़ेगी। बोले बोल क्या है? बोले मुझे एक खून माफ करना पड़ेगा। बोले ठीक, जा बेटा जा, माफ है। और विश्वास मानो ब्रह्मकुलाल, क्योंकि सोचता था शेर थोड़ी बना पाएगा, और शेर बन भी जाए तो नकली कहलाएगा, असली थोड़ी होगा। पर विश्वास करो, सच घटना है, सुना होगा आपने। ब्रह्मकुलाल डायरेक्ट शेर बन के आ गया, और जब शेर बन के आया उसी समय उसका इकलौता लाल बेटा वहां खेल रहा था, आया था तुरंत पिताजी से मिलने के लिए राजा से। और जैसे ही शेर ने देखा उसने बेटे को पकड़ा और पकड़ के मार डाला। तो शेर है, अब तो शेर है। वो शेर जब गया वापस फिर ब्रह्मकुलाल के रूप में आया, राजा को दुख हुआ। अब राजा ने कहा अब कैसे इसका बदला लूं, क्या करूं? तो उन्होंने कहा ब्रह्मकुलाल मैं तुम्हें जब मानूं तब जब तुम मुनि का रूप बना के आओ। किसका रूप? मुनि का रूप बना के आओ, और मुनि का रूप बना के आओगे तो तुम्हें बहुत सारा पुरस्कार देंगे और बहुत सारा सम्मान करेंगे। और मुनि का रूप नहीं बना के आओगे तो फांसी की सजा देंगे। बोले राजन एक बात है, मुझे 7 दिन का समय चाहिए। कितने दिन का ज्ञानी? और तुम्हें कितने दिन हो गए? अब सोचो, वो नाटक कलाकार था, कितने दिन हो गए भाई साहब अरविंद जी? वो नाटक कलाकार 7 दिन मांगे, मात्र मांगा। नमन जी मम्मी बैठी है साथ में, अब याद ध्यान रखना। चाची भी आ गई सहयोग के लिए, तेरी बहन भी आ गई छोटी, और भैया भी आ गए मनन। अब कोई नहीं बचा तेरा, तो चाचा तो हाँ कहते बेटा जा। बाबूजी तो थोड़ी बहुत रोलेंगे, रोने परेशान करेंगे, चल जाएंगे कोई बात नहीं। पर सोच ले आज संयम दिवस है, संयम दिवस। विश्वास मान, मत गमा अपनी अमूल्य पर्याय को, मत खो इसको, नहीं तो खोने वाला पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं हो पाता। सच कह रहा हूं, पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होता। निकल जाती है पर्याय, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। और ना हो विश्वास तो बैठे हैं विनीत प्रवीण और मनीष जैसे ज्ञानी शादीशुदा, पूछ लो मनीष से कौन सी कमी है सुंदरता में उसकी, कौन सी कमी उसकी पत्नी की सुंदरता में, कौन सी कमी पैसों में, कौन सी कमी किस में। पर पूछ ले, कभी कभी रोता होगा कहां से फंस गया मैं। अब बता पाए ना बता पाए, झूठ बोले अलग विषय, पर अंदर से कभी कभी बोलता होगा। क्यों प्रियंक सच बता, कभी कभी लगता कहां फंसा हूं मैं, शादी में फालतू शादी करा ली। कुछ भी नहीं। अब देखो बोले नहीं बोले, क्योंकि बोलेंगे तो मालूम बगल में बैठे ना ये परेशान कर डालेंगे। क्यों? तो घर में क्यों रहा दीक्षा लेने की ज्यादा भावना है, घर में खराबी है, तो ये खतरनाक है समाज के लोग हमारे। इसलिए मनीष जैसे रोते रहते घर में, अकेले में रोते रहते हैं, ना पत्नी के सामने कुछ कहते हैं, ना माता पिता के सामने कहते हैं, और कमेटी वालों के सामने कह ही मत देना कुछ। विश्वास मानो, पर अंदर आत्मा रोती है। 2 साल के बाद हर व्यक्ति रोने का मतलब ये सोचता कहाँ क्या है, सच में क्या सुख है इसमें। सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, और परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर
भर देखा, मृग समृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। संसार महादुख सागर के प्रभु सुखमय प्रभु दुखमय सुख आवासों में, और मुझको न मिला सुख क्षण भर भी कंचन कामनी प्रसादों में। ओह क्या कह रहा है श्रावक, क्या कह रहा है भक्त। भगवान सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावे की इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। अरे मुमुक्षुओं ध्यान रखना, जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि कभी शांत नहीं होती। नोट कर लेना, जितने बच्चे बच्चियां भी बैठे हो, चाहे पुरुष बैठे हो महिला बैठी हो, इनकी धारणा है कि मना आ रहा है, आनंद आ रहा है, तृप्ति हो जाएगी, पर घी में अग्नि में घी डालने से अग्नि तृप्त नहीं होती, अग्नि में घी डालने से अग्नि तृप्त नहीं होती। ऐसे भोगों के भोगने से भोग की इच्छा समाप्त नहीं होती बल्कि और बढ़ती है। अग्नि जैसे घी डालने से अग्नि और प्रज्वलित होती है, ऐसे ध्यान रखना भोगों के भोगने से हमारी तृप्ति बढ़ती है, समाप्त नहीं होती, इच्छाएं बढ़ती हैं। ध्यान देना, सोचते हैं कि बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, बुझ जाएगी, पर लेकिन क्या होता है लास्ट में सब समाप्त, व्यक्ति दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। ये भोग ऐसे हैं जैसे खाज खो जाते हैं, खाज खो जाते समय अच्छा लगता है, लेकिन जब ज़्यादा खोजा लेते हैं और पीड़ा होती है तो लगता है इस स्थान को काट दिया जाए। ऐसे भोगों में लगता है अच्छा है, सुख है। हर व्यक्ति चाहे महिला हो, चुप बोल लग विषय, कोई ज्यादा कामी होता है, तीव्र कामी, क्योंकि उसका भी चारित्र मोहिनी कर्म का तीव्र है। नहीं तो 95% व्यक्ति, जैसे मैं बताऊं, एक बात बता दूं, जितने बच्चे बच्चियां लव मैरिज करके यहाँ वहां भागते हैं शादी, मेरी गारंटी मैं भगवान के सामने करूं, एक आध कोई बिरला हो तो ना हो परेशान। 99% बच्चे बच्चियां जो अदर में जाती है, जैन की जैन में तो चलो फिर भी हम लोग जैसे साधु रहते समझाते रहते हैं, समझते रहते हैं, पर 99% लव मैरिज अनसक्सेसफुल। नोट कर लेना, जितने बच्चियां बैठे हो, बच्चे जिनने कदम ना उठाया हो, आज प्रतिज्ञा कर लेना कि जीवन में कुछ संयम ग्रहण नहीं कर पाऊंगी, नहीं करूंगी, पर इतना ध्यान रखूंगी अपने माता पिता की लाज रखूंगी, यही मेरा संयम है। अपने माता पिता की लाज रखूंगी, क्योंकि हर माता की सोच होती मेरी बेटी मेरे अनुसार जाएगी, हर पिता की सोच होती मेरा बेटा मेरे अनुसार शादी करेगा। जब बेटी घर में आती है तो माता पिता सोचते हैं, ध्यान देना, माता पिता सोचते हैं कि मैं मेरी बेटी बड़ी होगी, ऐसा दबान ढूंढूंगी, ऐसे लड़के गलाऊंगी, ऐसा घर ढूंढूंगी, पर तुमने क्या किया, पूरे जीवन भर की भावना को पानी फेर दिया। बहुत बड़ा अन्याय किया माँ के साथ उस बेटी ने, जिसने अपनी स्वयं साथ। इसकी चर्चा, ये तो अभी ऐड मान लो, ऐड 23 तारीख को पिक्चर ऐड है, तो अभी सामान्य, कुछ भी नहीं मान के चलो, ये सामान्य, क्योंकि संयम का दिन, इसलिए ध्यान रखना। बिल्कुल सत्य है, हर बच्चा बच्ची रोते हैं 2-3 साल बाद, कहाँ से फंस गई हो, परेशान और हो जाए। जैसे मैंने सुना था अभी एक जगह, विश्वास मानो लव मैरिज हुई और लव मैरिज के बाद 2 साल 3 साल साथ में रहा और 3 साल के बाद पति मर गया। अब पूरा गाँव उसे हीन भावना से देख रहा है। कल ले बेटा शादी तूने मन की थी ना, सुख भोगना थी, भोग भोगने जा, भले वो चैन की चैन में ही थी यद्यपि, पर आज उसकी कोई इज्जत नहीं है। बच्चा है, 2 बच्चे हैं शायद, एक साथ में, एक पीहर में है। अब उनका विषय कहाँ क्या स्थिति, पर जिंदगी भर पछताना हो गया ना। क्योंकि मैं पुनः कहता हूँ, विश्वास मानो, गलती करने के बाद, शिवरात्रि नोट कर लेना, गलती करने के बाद दुनिया शशि जी, गलती करने के बाद दुनिया रोती है, गलती करने के बाद दुनिया पश्चाताप करती है। मैं उसे ज्ञानी नहीं मानता हूं, मैं सबसे बड़ा ज्ञानी उसे मानता हूं जो गलती करने के पहले ही सोच समझ ले और गलत कदम ना उठाए, उसका नाम ज्ञानी है। नहीं तो ठोकर लगने बाद तो दुनिया सोचती है, दुनिया रोती है, मैंने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया, सोचने दो। लेकिन संयम, क्योंकि संसार में क्या है नमन, कुछ भी नहीं रखा। जब सुनो, जब शादी की, मालूम सुनो, वैसे चर्चा करेंगे उस समय, 23 तारीख में इनकी दूसरी की चर्चा कर लूँ। अभी विश्वास मानो, मालूम एक बार क्या हुआ, एक कंजूस राजा, इतना कंजूस जो अपनी लड़की की शादी भी नहीं कर रहा था। इसलिए नहीं कर रहा था, पैसे लगेंगे। और सच घटना सुन लो ध्यान से, कान खोल के, शादी नहीं कर रहा था इसलिए कि पैसा लगेंगे। बड़ी हो गई, बहुत कंजूस, इतना कंजूस सीमा ही नहीं जिसकी। अब सुनो एक बार क्या हुआ,
एक नट आया खेल दिखाने के लिए। पीछे वाले सुनेंगे ध्यान से, क्योंकि उनकी भी बेटा बेटी हो शायद, तो सुन लें। जब नट आया तो मंत्रियों ने राजा से स्वीकृति मांगी, राजन एक नाट्य कलाकार आया है, आप कहो आपकी आज्ञा हो तो यहाँ बुलाया जाए। बोले पैसे लगेंगे क्या? बोले पैसे लगना हो तो मत बुलाओ, और पैसे नहीं लगना हो तो बुला लो। तो लोग बड़े ज्ञान, मैं थोड़ी ज्ञान यहाँ भूल गया थोड़ा सा, मैंने गलती, मुझे नहीं पता था इतना कितने समाज इतनी अच्छी, नहीं तो मैं तो सोच लेता मैं तो कर दूंगा सही में पुण्यार्जक। ऐसा ऐसा कार्यक्रम दिखाता वो, ऐसा ऐसा कार्यक्रम, थोड़े से लोभ में मैं भी आ गया। मैं भी लोभी हूँ भाई साहब, अध्यक्ष महोदय आपसे ज़्यादा लोभी मैं हूँ, सही बताऊँ। वेस्टेज पैसा नहीं करता, पर मैंने पहली बार गलती कर ली थोड़ी सी, चलो मैंने कि चल लो तो अब हो गई तो हो गया, वही आगे बात नहीं। गलती करने के बाद दुनिया पछताती, मैं भी पछता रहा हूँ आज, नहीं तो सच में वो दिखाता जो नाटक कार्यक्रम क्या है। आप लोग, मैं कहता हूँ मुझसे ज़्यादा प्रशंसा उसकी करते, और 10 लक्षण का कार्यक्रम सभी लोग कहते हैं, बाकी आएगा तो बाहर आएगा देखेगा, लेकिन एक बार इतिहास बनता है ना। हर साल हम हाउ जी करते हैं, हर साल संगीत कलाकार, हर साल नाटक नौटंकी हर साल करते हैं, पर वो जो करते हैं ना इस साल अलग इतिहास बनता है। शिविर का अलग बना है, लोगों का अलग बना है, आने जाने का अलग है। सुगंध दशमी लोग कहते बोले 9 बजे हम लोग धूप खिलाते हैं मंदिरों में, कोई कहते 10 बजे खिलाते हैं, कोई कहते हम शाम को जाते हैं। पर इस बार अलग से बनेगा, विश्रांत सागर के साथ, मुनियों के साथ कोई सुगंध दशमी नहीं गया होगा जो मेरे साथ चलोगे। क्या कोई क्या बताऊँ? आज तक माता जी ले गई हूँ, महाराज ले गए हूँ, भाई साहब नहीं ले गए ना, बस मैं वो करूँगा, क्योंकि हटके काम एक लगे अलग अनुभव। पर कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, बुलाएंगे अपन देखेंगे। इतना बढ़िया नाटक कलाकार, वो भी बढ़िया नाटक कलाकार था, पर क्या कमी थी? कंजूस था, और कंजूस में विश्वास मानो मना कर दिया। पैसे ना लगना हो तो बुला लो, तो मंत्रियों ने सलाह कर दी राजन 1 रुपया नहीं लेगा। बोले आ जाओ, वेलकम। फ्री में कौन, जैसे हम ही कहते थे फ्री में कोई नाटक कलाकार कौन सोचे, कौन नहीं सोचेगा। जैसे लोग कलाकारी करते हैं, मालूम कई बार वास्तव में सोचता हूँ, जब मालूम कितना पैसा इनके पास आता है, वो ही पैसा दी कलाकार अपने अलग से आते 1-1.5 लाख लेता, और जो इनके यहाँ 1-1 लाख 1.5 लाख हर के व्यक्ति के पास पहुँच रहा। शायद मैंने सुना कल तो 11,000 की बोली लग रही थी, 11,000 फलानी चंद 11,000 फलानी चंद 11,000 11,000 5100 2100 1100। अब जिसने 11,000 दे दिया वो तुम्हें 5100 नहीं देगा, जिसने 2100 दे दिया वो 1100 नहीं देगा, जिसने 11,000 दे दिया वो मुश्किल पड़ेगा। क्यों? अब सब यहीं पहुंच गए। और यहाँ यदि होता एक साथ होता कार्यक्रम देता, धड़ाधड़ देता, मैं कह रहा हूँ हर बच्ची सीख ले लेती। जब वो रोता, करने वाली नाट्य कलाकार रोती, वो ये देखती कि बताओ मैंने ऐसा किया, मैंने जो ऐसा करना, हो विश्वास मानो। बुलाऊंगा 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 ना, बोलो ना हाँ तो कह दो भाई साहब, एक बार धोखे से कह दो, सत्य धर्म के साथ संयम भी आ जाए ना, बोल देना करेंगे अपन, जरूर बुलाएंगे, क्योंकि मेरी इच्छा पूर्ति तभी होगी जब वो तुम्हें दिखा देंगे। जब बहुत देर तक कोई पैसा नहीं आया, अब पैसा नहीं आया तो नाटक कलाकार तो खुशकिस्मत होंगे, बिना पैसे कैसे? तो मालूम फिर भी नाटक जो कलाकार था, नट था और नटनी थी, दोनों कार्यक्रम दिखा रहे थे। तो विश्वास मानो सभी लोग देख रहे थे। उसमें एक साधु भी, वैष्णव साधु भी आए तो देखने, उसकी लड़की, उसके लड़के, उसके मंत्री, सब लोग देख रहे थे। देखते देखते उसने नटनी अपनी नटनी से कहा दोहा में, आधी गई थोड़ी रही। क्या बोला? आधी गई आधी रही, ऐसा मान लें अपन, आधी गई आधी रही, आधी भी अब जाए, अथवा आधी गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। नट कहे सुन हे प्रिय, ताल में भंग न आए। सुनो माताओं, 1 मिनट के लिए प्लीज, उन माता पिताओं को भी संकेत है, अभी बता रहा हूं। आधी गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, नट कहे सुन हे प्रिय, ताल में भंग न आए। क्योंकि उसको लोभ आ रहा था, नटनी को कुछ आ नहीं रहा पैसा, अब करूं क्या? तो उसने सिखा दिया, अब पूरी तो चली गई, अब नहीं मिला तो नहीं मिला। तो मालूम इतना दोहा सुना, एक वैष्णव साधु बैठा था जो रागी था, मोही था, लोभी था, जो विश्वास मानो रत्नों से भरा, रत्नों से लबालब कम्बल को ओढ़ के बैठा था। कम्बल को जैसे उसने सुना, आधी गई आधी रही, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, बस एक लाइन, उसने उतारा कम्बल और दे दिया उसको, तूने मेरी आज मेरी नींद खोल दी। और जैसे ही दिया, विश्वास मानो राजा हताश, इसने कैसे इसको दे दिया इतना बड़ा हार? और वो वैष्णव साधु जाकर के दिगंबर साधु बन गया, बैरागी हो गया, मेरी जिंदगी निकल गई राग में, अब बीतराग अवस्था धारण करना है। और सुनो, जैसे ही आया थोड़ा सा, तो मालूम जैसे ही थोड़ा आया तो सुनो विशेष, जैसे ही थोड़ा आया तो मंत्री ने अपना, नहीं मंत्री ने नहीं, बेटे ने अपना हार, अपने कंगन और अपने कुंडल सोने के उतार के फेंक दिए। राजा को और गुस्सा आ गई, मेरे बेटे ने कर दिया। कई बार गुस्सा, स्वयं दान नहीं करते व्यक्ति तो परेशान नहीं होते,
नहीं कर रहा है इसी, लेकिन दूसरा कर रहा हो तो भी परेशान हो जाता है व्यक्ति। ध्यान रखना, कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, हम दान नहीं कर रहे तो दूसरा क्यों कर रहा है, इसमें परेशान हो जाता है। किसने कैसे कर दिया, ये भी समस्या है, इसने कैसे दे दिया, ये भी समस्या। संसार बड़ी बेटा मना, भैया ध्यान दो, मेरा बड़ा निवेदन है, कोई करे तुम क्यों परिणाम खराब कर रहे हो। राजा को तो गुस्सा, राजा तो राजा, इसने कैसे कर दिया मेरे जीते जी। ओहो भैया तुम कौन हो, पिता हो, कोई बात नहीं। फिर भी मालूम थोड़ी देर में बेटी ने भी अपने सोने के पूरे आभूषण पहन के जो पहने थी सब दे दिए। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए एक लान। तो मालूम, सुनना ध्यान से, जैसे ही राजा ने देखा मेरा बेटा बेटी ने सब कुछ दे दिया, बोले रोक नाटक लोग, मेरा पूरा लुटा दिया। बोले साधु इधर आओ, क्योंकि साधु जाने के पहले बुलाया उनको। बोले इधर आओ, आपने कंबल क्यों दिया। बोले राजन मैंने कंबल दान इसलिए कर दिया, सोने चांदी से भरा, हीरों से भरा, कि मैंने उसका दोहा सुना, मुझे बैराग हो गया। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, मेरी पूरी जिंदगी निकल गई यूं ही राग में, मोह में, कसायों में, वासनाओं में, शम में। अब मुझे तो दीक्षा लेना है, अब तो मैं बीतरागी साधु बनूंगा, इसलिए उसने मुझे चेताया है, इसलिए मैंने त्याग कर दिया। बेटा खड़ा हो तूने अपने सोने के कंगन आभूषण क्यों दे दिए। सुनना सभी लोग। बोले पिताजी आप लोभ के खातिर मेरी बहन की शादी नहीं कर रहे थे। आज मैं रात्रि पूरी होने के बाद लास्ट में आपको मारना चाह रहा था कि इसको मार दूं, फिर मैं बहन की शादी कर दूं, क्योंकि मेरी बहन बहुत बड़ी हो गई, इतनी उम्र हो गई, मेरे पिताजी को शर्म नहीं आ रही। आज मैं जान से मारने वाला था, मेरी इसने नींद खोल दी कि बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, इसलिए मैंने सब दे दिया। बोले बेटी तू खड़ी हो, तूने कैसे दे दिया, तुझे क्या हो गया। बोले पिताजी आज रात्रि में यदि ये नटनी ना होते तो मैं अपने मंत्री के बेटे के साथ भागने वाली थी, लेकिन इसके इस लाइन ने बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, मेरी 28-30 साल की उम्र निकल गई, अब क्या होना संसार में, इसलिए मैंने इसको दान कर दिया। इसने मेरे लाज को बचा लिया, मेरे पिता जैसे राजा को उनकी नाक बचा दी, इसलिए मैंने दिया। विश्वास करो ज्ञानी, राजा ने जब ये सब सुना तो उसे भी बैराग हो गया। उसने अपने बेटे को कहा बेटा तू करना बहन की शादी, अब मैं जा रहा हूं दीक्षा लेने। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब तुम लोगों की नहीं गई। कितना और भटकना भैया, कितना और रहना बिना संयम के। ध्यान रखना, लोग कहते हैं संयम क्या है, आगम कहता, आचार्य कहते हैं संयम वो गीत है। ध्यान रखना, संयम एक फूल है सजाने के लिए, संयम एक फूल है सजाने के लिए, संयम एक गीत है गाने के लिए। और संयम की महिमा कहां तक कहूं बंधुओं, संयम एक मार्ग है मोक्ष जाने के लिए, संयम एक पथ है मोक्ष जाने के लिए। नोट कर लेना, बिना संयम के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। संयम के बिना लोग सोचा मोक्ष प्राप्त कर लें, नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में जितना हो सके, मैं नहीं कह रहा हूं पूरा, जितना हो सके जितना दान कर सको, सभी माताओं बहनों से पुरुषों से आज मेरा नियम, गुरु दक्षिणा मेरी यही होगी। माताओं 1100 लोग इकट्ठे करने, गुरु दक्षिणा मेरी मत मान लेना। आप एक नियम ले लो जीवन में, और जितने बच्चे बच्चियां बैठे हैं मैं तो इतना तक कहता हूं शादी के पूर्व भी नियम ले लें कि मेरा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, मैं कुछ जीवन में संयम धारण करूंगा। और मैं तो कहता हूं बेटा बेटी इतना ही नियम ले लें कि मैं अपने माता पिता की लाज, अपने कुल की आन बान शान को कायम रखूंगा, तो मेरा आशीर्वाद संयम का दिन तुम्हारा सुनना सार्थक और सफल हो जाएगा। बोले उत्तम संयम धर्म की।